प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर। उसमें अध्याय 57 ग्राम। तो ग्राम के विषय में जानेंगे कि भारत जो है गाँवों का देश है और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। तो आज हम जानेंगे ग्रामीण और नगरीय जीवन में अंतर। डालेंगे ग्रामीण और नगरीय जीवन में अंतर। ग्रामीण और नगरीय जीवन में अंतर यानी गांव और नगर में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिवार के आधार पर अंतर। तो परिवार के आधार पर क्या अंतर है कि गांव में जो है संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, जबकि नगरों में एकाकी परिवार पाए जाते हैं। यानी संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार वो परिवार होता है जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग एक ही मकान में रहते हों, एक ही रसोई का बना हुआ भोजन करते हों, तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त परिवार कहेंगे। एकाकी परिवार किसे कहते हैं? एकाकी परिवार वो परिवार होता है जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। तो गांव और नगर में क्या अंतर है? तो गांव नगर में सबसे पहले है परिवार के विषय में, यानी गाँवों में परिवार संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, जबकि नगरों में एकाकी परिवार पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में विवाह के आधार पर अंतर। तो विवाह के आधार पर क्या अंतर है? तो विवाह के आधार पर अंतर है कि गांव में विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में पाए जाते हैं, जबकि नगरों में विवाह प्रेम पर आधारित विवाह होते हैं। तो क्या कहा जाए? तो गांव में जो है एक धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह होते हैं। फिर इसके बाद में पड़ोसी पन की भावना में अंतर। गांव में पड़ोस का विशेष महत्व होता है। सुख दुख में पड़ोसी तुरंत जो है तैयार हो जाते हैं, जबकि नगरों में पड़ोस से कोई किसी से मतलब नहीं रखता। लोग सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखते। पड़ोस में क्या हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं होता है। फिर इसके बाद में जानेंगे मनोरंजन के आधार पर। तो गांव में मनोरंजन का साधन परिवार ही मनोरंजन का साधन है। तो कहने का मतलब परिवार में लोग हंसी मजाक और विभिन्न प्रकार के एक दूसरे पर उठना बैठना और आनंद उठाते हैं। जैसे कहा जाए कि जब बुजुर्ग लोग आते हैं बाहर से परिवार में, तो बच्चों के बीच में बैठ करके एक आनंद और स्फूर्ति जो है उनको मिलती है। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे, जबकि शहरों में क्या होता है मनोरंजन में? शहरों में जो है लोग मनोरंजन करने के लिए सिनेमा घर चले जाते हैं या चलचित्र चले जाते हैं, वहाँ अपना या पार्क घूमने टहलने चले जाते हैं, वहाँ मनोरंजन करते हैं नगरों में। फिर इसके बाद में है अगली हेडिंग डालेंगे सामाजिक नियंत्रण में अंतर। सामाजिक
नियंत्रण। तो गांव में सामाजिक नियंत्रण में परिवार, पड़ोस और बुजुर्गों का विशेष स्थान होता है। तो कहा जाए अगर कोई बात परिवार में हो जाती है तो घर में लोग आपस में बैठ करके उसको सुलझ लेते हैं, जबकि नगरों में ये लोग सामाजिक नियंत्रण का साधन यानी कानून का सहारा लेते हैं या पुलिस का सहारा लेते हैं। फिर इसके बाद में है छठा नंबर डालेंगे स्त्रियों की दशा। तो स्त्रियों के विषय में अगर जाने तो गांव में स्त्रियों का स्थान कैसा होता है, नीचा होता है। लोग उनको अधिक पढ़ाते लिखाते नहीं हैं और जल्द ही उनकी लोग शादी कर देते हैं देखा जाए। जबकि नगरों में क्या होता है, स्त्रियों का स्थान ऊंचा होता है। तो वहाँ पर जो है नगरों में जो है स्त्रियाँ देखा जाए हर तरीके से उन्हें पुरुषों के बराबर मान सम्मान मिलता है। फिर इसके बाद में पर्दा प्रथा के आधार पर अंतर। पर्दा पर्दा प्रथा पर्दा प्रथा के आधार पर देखा जाए तो गांव में पर्दा प्रथा कठोर रूप में पाई जाती है। यानी कहने का मतलब जब स्त्रियां घर से बाहर निकलती हैं तो मुख को झांप करके निकलती हैं, जबकि नगरों में क्या होता है, खुलापन पाया जाता है। फिर इसके बाद में जाति के विषय में देखें तो जाति के आधार पर गांव में जाति का विशेष महत्व होता है। लोग अपनी ही जाति को बढ़ावा देते हैं। अगर कोई उनकी जाति को कह देता है भला बुरा तो उस जाति के लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं कि हमारी जाति की जो है तौहीन न होने पाए। जबकि नगरों में क्या होता है, जाति का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। तो वहाँ पर देखा जाए तो गांव में क्या कहा जाए, एक जाति बंद वर्ग के रूप में पाई जाती है, जबकि नगरों में क्या है, एक खुला के रूप में पाए जाते हैं। तो प्रिय साथियों, आज आप लोगों ने जाना ग्रामीण और नगरीय जीवन में क्या अंतर है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। प्रिय साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।